हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुए हैं 2022 में, इन सबको हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ये जो सेशन होगा ये एसएससी, बिहार में जो सिविल कोड की वैकेंसी आई है, साथ साथ बीपीएससी 68 जो होने वाला है आगे, और सीडीएस और एनडीए के लिए तो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इन सारे एग्जाम्स में यदि आप बैठेंगे वहाँ ये क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप यदि पहले एग्जाम एसएससी का दिए होंगे तो आपको ये चीज़ भली भांति पता होगी कि किसी भी एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो होता ही है। तो चलिए आज हम लोग इस सेशन में मिलिट्री एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक एक करके ख़त्म कर देंगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, मैंने बहुत सारा पहले ही लगा रखा है, और साथ साथ ये वीडियो जो होगी वो बाइलिंगुअल होने वाली है। कैसी होगी? बाइलिंगुअल, ठीक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। इसमें एमसीक्यूज भी होंगे और जो भी चीज़ें हमें बतानी होगी, एक्सप्लेन करनी होगी, वो भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा। तो बढ़ते हैं हम लोग सेशन में आगे। ये रहा आपका इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में सेग्रीगेट किया गया है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज। पहला होता है डोमेस्टिक एक्सरसाइज। अब बात करेंगे आगे कि डोमेस्टिक क्या होता है। अगला है हमारा बाइलेटरल एक्सरसाइज और तीसरा होता है हमारा मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। तो बात करते हैं कि डोमेस्टिक एक्सरसाइज क्या होता है। देखिए, डोमेस्टिक एक्सरसाइज में हम लोग अक्सर उन चीज़ों को रखते हैं जो इंडिया की ही सेना, मतलब चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी हो, इन तीनों में से कोई एक या इन तीनों आपस में ही यदि किसी तरह का कोई एंगेजमेंट करते हैं, चाहे वो देश को किसी आपदा से बचाने के लिए या फिर अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, मतलब किसी तरह की आपसी सहयोग से एक एक्सरसाइज करते हैं, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एक्सरसाइजेज हैं, पश्चिम लहर, इसमें आपका इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ये दोनों इन्वॉल्व रहा था। वायु शक्ति, विजय प्रहार, गांडीव विजय, ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं ये आपके डोमेस्टिक एक्सरसाइज में आते हैं, ठीक है। ये घरेलू एक्सरसाइजेज में आते हैं, घरेलू युद्धाभ्यास इनको हम लोग कहते हैं। आगे जब बढ़ेंगे घरेलू के बाद तो आते हैं बाइलेटरल एक्सरसाइजेज, मतलब 2 लोगों के बीच में होगा। दिस एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। 2 देशों के बीच में जब एक्सरसाइजेज होंगी, युद्धाभ्यास होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बाइलेटरल। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आर्मी के ही जवानों के बीच में हो सकता है कि दोनों देश के एयरफोर्स के जवान आपस में एक्सरसाइज कर रहे हों, दोनों देश की नेवी आपस में कर रही हो। यदि 2 देशों के बीच में कोई एक्सरसाइज हो रहा है तो उसको हम लोग सीधा सीधा नाम क्या देंगे? बाइलेटरल एक्सरसाइज कहेंगे। जैसे कुछ उदाहरण है आपके सामने। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है, ये मैं डिटेल्स में भी और बताऊंगा। सूर्य किरण ये इंडिया और नेपाल के बीच होता है। हैंड इन हैंड ये इंडिया और चाइना के बीच में होता है। अगला हमारा आता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। मल्टीलेटरल का मतलब होता है कि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे देशों की मतलब आर्मी जो होती है या फिर जो भी कह लीजिए एयरफोर्स नेवी जो भी हो, मतलब बहुत सारे देशों के जो सेनाएं होती है वो आपस में आके एक्सरसाइज करती है, उसी को हम लोग मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। तो आपके सामने कुछ उदाहरण है मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस के, जैसे मालाबार एक्सरसाइज, ये इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसको हम लोग क्वाड कंट्रीज कहते हैं। ये क्वाड कंट्रीज जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज करती हैं। साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये 40+ कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, मिलन में। बढ़ते हैं हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन हमारा, सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? इक्विवेरिन जो है दोस्तों वो इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। अभी जो 2022 में किया गया था, ये इसका 11th एडिशन था। कंडक्ट किया गया था इसको कहाँ पे? आइलैंड्स में, ठीक है, कलावा आइलैंड्स में। ये मालदीव में पड़ता है, वहाँ पे इसको कंडक्ट किया गया था। इन ईयर 2019 इसका 10th एडिशन था, ठीक है। ये पुणे में किया गया था, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे है वहाँ पे 2019 में किया गया था, और अभी 11वां किया गया कहाँ पे? मालदीव के अंदर। इट वॉज स्टार्टेड इन 2009। ये जो है आपका इक्विवेरिन एक्सरसाइज ये 2009 में शुरू किया गया था। इक्विवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स इन द मालदीवियन लैंग्वेज, ठीक है। मालदीवियन लैंग्वेज में इक्विवेरिन को फ्रेंड्स के रूप में जाना जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो होता है इंडिया और मालदीव के बीच में होता है इक्विवेरिन, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए बस कि मालदीवियन भाषा में फ्रेंड्स को इक्विवेरिन कहते हैं, और इसी का नाम से ये इंडिया और मालदीव के बीच में एक एक्सरसाइज होता है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम दिया जाता है इक्विवेरिन। बढ़ते हैं हम लोग आगे। सैन्य अभ्यास डस्ट लीक जो अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया?
तो ये किया गया है दोस्तों भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। किसके किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन जो हैं उनको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देते नहीं हैं, या तो आप लोगों को याद नहीं होता है या फिर आप देना चाहते नहीं हैं। देखिए यदि देना चाहें आप आंसर तो आप गूगल से भी सर्च करके दे सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारी किताबें हैं उनसे खोज करके दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके पास एक मतलब तमन्ना हो कि नहीं ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसका आंसर मैं दूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें, जिसका आंसर आएगा मैं उसको पिन अप करते जाऊंगा ताकि वो टॉप पे रहे। ठीक है, टॉप पे आपका आंसर दिखेगा यदि आप आंसर देते हैं सही सही। तो यहाँ पे है सैन्य अभ्यास 10 लीग किसके बीच? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। ये इसका 3rd एडिशन था। द 3rd एडिशन ऑफ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर्मीज, इसको नाम दिया गया एक्सरसाइज 10 लीग, इज बीइंग कंडक्टेड एट कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो ये हम लोग देख लेंगे एक बार। यहाँ पे देखिए शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, यांगित्रिक एक जगह है यहाँ पे ये किया गया उज्बेकिस्तान के अंदर। 22 एंड 31 मार्च 2021 को ये कंडक्ट किया गया था। और 2021 में जो किया गया था इसका 2nd एडिशन था। वो कहाँ किया गया था? रानीखेत, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है रानीखेत, वहीं पे किया गया था इसका 2nd एक्सरसाइज। और ये 3rd है जो उज्बेकिस्तान के अंदर ही किया गया। तो 10 लीग किसके बीच में? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटी 2022 का आयोजन किया गया? कौन सा आयोजन? लैमिटी 2022 यानी लैमिटी 2022। तो ये किया गया इंडिया और सेशल्स के बीच में। सेशल्स एक द्वीपीय देश है, ये इसका 9th एडिशन था। लैमिटी 2022 का कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था, 9वां अभ्यास था। ये कंडक्ट किया गया था कहाँ पे? सेशल्स के अंदर। सेशल्स का जो डिफेंस एकेडमी है वहीं पे इसको आयोजित किया गया था। एक्सरसाइज लैमिटी इज बाइनियल एक्सरसाइज इवेंट बिटवीन कंडक्टेड इन सेशल्स सिंस 2001। ये देखिए क्या है, बाइनियल मतलब होता है साल में 2 बार। ठीक है, नहीं एक्चुअली बाइनियल नहीं उसको बोलते हैं, बाइनियल मतलब ये देखिए 9th एडिशन है 2001 से शुरू किया गया। ये साल मतलब 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, सॉरी 2 साल में एक बार होता है, इसलिए इसको बाइनियल कहा जाता है। तो ये इसका 9th एडिशन था, 2001 से इसको शुरू किया गया था। बढ़ते हम लोग आगे। अच्छा, बीच में जो कोविड आया था ना, इस बीच में कई सारे एक्सरसाइजेस नहीं हुए थे, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा क्रम गड़बड़ होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2022 में इसका 9वां एडिशन हुआ था। नौसेनाभ्यास जो वरुण है, नौसेनाभ्यास वरुण 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया था। तो वरुण दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच। आपको अभी आगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, अभी मैंने वरुण बताया और आगे वरुण शक्ति आएगा तो थोड़ा सा आप वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको याद दिला दूँ अभी से ही कि वरुण के बारे में बात कर रहा हूँ। वरुण जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, नेवी का एक्सरसाइज है। ये इसका 20वां एडिशन है। वरुण का कौन सा एडिशन है? 20वां एडिशन है। इंडिया और फ्रांस के नेवी के बीच में कंडक्ट कराया गया। ये शुरू किया गया था कब? 1993 में। ठीक है, 2001 से इसका नाम वरुण दिया गया था। उसके पहले से एक्सरसाइज होता था, लेकिन 2001 से इसका नाम वरुण दिया गया था। अदर इंडो फ्रेंच जॉइंट एक्सरसाइजेस, इंडिया और फ्रांस के बीच में और जो एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम क्या क्या है? तो एक है डेजर्ट नाइट 21 एंड गरुण, ये एक्सरसाइज है। वरुण नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति ये आर्मी एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, डेजर्ट नाइट और गरुड़ ये दोनों एयर एक्सरसाइजेस हैं। वरुण जो है नेवल एक्सरसाइज है और शक्ति जो है आर्मी एक्सरसाइज है। आपको दिख रहा होगा यूरोप का एक देश है फ्रांस, इतनी बड़ी इसकी बाउंड्री है। यहाँ पे आपको जो रेड कलर में दिख रहा है यही है क्या? फ्रांस। ठीक है, अच्छा एक बात हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि फ्रांस और ये रहा इंग्लैंड, ठीक है, इसके बीच में ये कौन सा चैनल है, इसका नाम आप हमें बताएंगे। ठीक है, इस चैनल का नाम आप हमें बताएंगे। अच्छा, चैनल क्या होता है ये भी यदि किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अन्यथा जब मैं जियोग्राफी की क्लास लूँगा तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा, चैनल किसको कहते हैं और ये जलडमरू मध्य वगैरह जो होते हैं ये सब किसको कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका की सेना ने किस देश की सेना के साथ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन 2022 आयोजित किया? ठीक है, तो ये किया है दोस्तों इंडिया और फिलीपींस के बीच में। किसके बीच में? अमेरिका की सेना ने किस देश की सेना के साथ? तो अमेरिका और फिलीपींस के बीच में कौन सा हुआ? बालिकतन 2022 एक्सरसाइज जो है वो किया गया। एक्चुअली मुझे ध्यान था कि इंडिया के साथ चल रहा है, तो इंडिया और फिलीपींस के बीच में। अभी आपको हमने कल या परसों की वीडियो में दिया था कि फिलीपींस जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से
खरीद रहा है। पहला ऐसा मतलब कंट्री हुआ जो हमारे देश से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए इंडिया, अमेरिका और फ्रांस के बीच में उतना याद करना जरूरी नहीं है, अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, इंडिया के साथ जो है उसको याद करना जरूरी है। आगे देखते हैं और एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज सी ब्रिज, ये क्या है? यूक्रेन और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ये लॉन्च किए थे नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम था सी ब्रिज इन द ब्लैक सी। कहाँ पे? ब्लैक सी में। शो ऑफ वेस्टर्न कॉपरेशन विथ यूक्रेन एज इट फेसेस ऑफ विथ रसिया। ठीक है, इसमें इन्होंने शो किया था कि वेस्टर्न कॉपरेशन जो है यूक्रेन के साथ है और ये रसिया के साथ फेस ऑफ करने के लिए रेडी हैं। एक्चुअली शुरू हुआ था एक्सरसाइज सी ब्रिज हैज़ बीन हेल्ड सिंस 1997, 1997 से शुरू हुआ है। इसमें सारे नाटो कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नाटो का आपने हमें ये तो बताया नहीं था हेडक्वार्टर, लेकिन फिर मैं आपको आंसर दे देता हूँ, ब्रसल्स में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ टेकन प्लेस 21 टाइम्स सिंस 1997। सी ब्रिज जो है अब तक 21 बार कंडक्ट हो चुका है 1997 से लेके अभी तक में। 2021 में ये हुआ था, लार्जेस्ट एडिशन उसका था। ठीक है, इसमें 5000 मिलिट्री पर्सोनल्स जो है वो 30 देशों के 5000 मिलिट्री पर्सोनल्स, मतलब मिलिट्री के जो ये सेनाएं हैं, मतलब जो लोग हैं वो शामिल हुए थे, 5000 लोग इसमें। बढ़ते हैं आगे। अभ्यास कोप साउथ किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया था? तो कोप साउथ जो है दोस्तों यूएस और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया था। किसके किसके बीच में? यूएस और बांग्लादेश के बीच में। द एयरफोर्स ऑफ बांग्लादेश एंड यूनाइटेड स्टेट्स विल कंडक्ट अ जॉइंट टैक्टिकल एयरलिफ्ट एक्सरसाइज। क्या नाम था इसका? कोप साउथ 2022। कोप साउथ 2022 ये किसके किसके बीच में? यूएस और बांग्लादेश के बीच में एक टैक्टिकल एयरलिफ्ट के लिए एक्सरसाइज ये हुआ था। बढ़ते हैं आगे। नौसेना अभ्यास चीरू 2022। क्या नाम है? चीरू 2Q22 इसको कहते हैं, समझे? मतलब 2022 नहीं कह के 2Q22 कहते हैं। किन तीन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था रशिया, ईरान और चाइना के बीच में। क्या नाम था इसका? चीरू 2Q22। चीरू 2Q22 ये रशिया, ईरान और चाइना के बीच में कंडक्ट कराया गया था। एक तरह का ज्वाइंट एक्सरसाइज है नेवल का। ठीक है, नेवी का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो रसिया, ईरान और चाइनीज नेवी के बीच में गल्फ ऑफ ओमान में कंडक्ट कराया गया था। कहाँ पे कराया गया था? गल्फ ऑफ ओमान में। बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन। क्या नाम है? पीसफुल मिशन। ये किस कंट्री ने होस्ट किया था, मतलब किस कंट्री में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया था, देखिए, द इंडियन मिलिट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज पीसफुल मिशन 2021, अ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज बिटवीन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO, जिसका सदस्य इंडिया भी है, इन देशों के बीच में ये किया गया था। ठीक है, इन 2021 6th एडिशन होस्टेड बाय रसिया। 2021 का जो 6th एडिशन था होस्ट किसने किया था? रसिया ने। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? रसिया, यानी कि ऑप्शन ए। और इंडिया पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 5th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज 2018। 2018 में इंडिया पहली बार शामिल हुआ था, 2021 में दूसरी बार शामिल हुआ था। इसमें बहुत सारे मतलब ग्रहण लगे हुए थे कि इसमें इंडिया शामिल होगा कि नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ों को हटाते हुए इंडिया इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि इंडिया जो है वो संघाई कोऑपरेशन का भी एक सदस्य है और साथ साथ ब्रिक्स कंट्रीज का भी सदस्य है। ठीक है, अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों को ना याद हो तो आप गलती ही सही, लेकिन आप हमें बताएंगे जरूर, ताकि मैं उसको सुधार के आपको बता सकूं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नौसैनिक अभ्यास अल मुहद अल हिंदी किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? देखिए, अल मुहद अल हिंदी जो एक्सरसाइज है ये आयोजित हुआ है दोस्तों इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में। किसके बीच में? इंडिया और सऊदी अरब के बीच में। रिसेंटली इंडिया एंड सऊदी अरब स्टार्टेड देयर फर्स्ट इवर नेवल जॉइंट एक्सरसाइज कॉल्ड अल मुहीद अल हिंदी। क्या नाम है? अल मुहीद अल हिंदी। ये इंडिया और सऊदी अरब का एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। ठीक है, नेवी का है। इंडियन नेवल शिप INS कोची इज पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज। INS कोची गया था इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। INS कोची मतलब एक जहाज का नाम है। ठीक है, कोची जगह नहीं, INS कोची एक जहाज का नाम है। युद्ध अभ्यास 2020। क्या नाम है? युद्ध अभ्यास 2020 इंडो US ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड इन विच प्लेस इन इंडिया। ये इंडिया के किस जगह पर आयोजित किया गया था? युद्ध अभ्यास 2020 दोस्तों ये आयोजित किया गया था राजस्थान में। ये इसका 17th एडिशन था, यानी 17वां एक्सरसाइज था ये फॉर द ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स युद्ध अभ्यास 2021
टेक प्लेस फ्रॉम अक्टूबर 15 से 29 के बीच 2021 में आयोजित किया गया था। और ये जॉइंट बेस है इसका कहाँ पे, रिचर्डसन में, अलास्का इन यूएसए। लेकिन अभी आयोजित किया गया था कहाँ पे, राजस्थान में, ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। मेजर डिफेंस पार्टनर यूएस एंड इंडिया। यूएस हैड डेजिग्नेटेड इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन जून 2016। यूएस ने इंडिया को मतलब एक उपाधि दी थी कि यह हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, ठीक है, सबसे बड़ा नहीं, बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। तो 2016 में उसने कहा था कि इंडिया हमारा बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। बोथ द कंट्रीज आल्सो साइंड की डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट्स इन पास्ट फ्यू ईयर्स सच एज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लेमुआ कहते हैं। ये 2016 में साइन किया गया था। कंट्रीज ऑल्सो साइन कोमकासा, क्या बोलते हैं, कोमकासा। इसका मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूएसए ने मतलब साइन किया था 2018 में। दे साइन बेका, इसको क्या बोलते हैं, बेका, इसको बोलते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन अक्टूबर 2020 इन ऑर्डर टू फर्दर बूस्ट बायलैटरल डिफेंस टाइज। इन दोनों देशों ने अपने आप के सपोर्ट के लिए कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि जहाँ पे आपका सैटेलाइट हो वहाँ पे हमारा सैटेलाइट ना हो, जहाँ पे हमारा सैटेलाइट हो वहाँ आपका नहीं हो। आपका यदि कोई सबमरीन पानी में है तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था, आप हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे सबमरीन्स कुछ युद्ध के समय मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए इन दोनों देशों ने, इंडिया और यूएस ने, बहुत सारे डिफेंस पैक्ट साइन किए। कौन कौन से, उसमें आपका नाम आता है लेमुआ, कोमकासा, बेका, ठीक है। इन तीनों को जरूर याद रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि लेमुआ जो डिफेंस पैक्ट है ये किस देशों के बीच में शामिल हुआ, मतलब साइन किया गया है, तो इंडिया और यूएस के बीच में, कोमकासा इंडिया और यूएस के बीच में, और साथ साथ बेका इंडिया और यूएस के बीच में साइन किया गया है। तीन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन, ये किन देशों के बीच में हुआ है, ठीक है। धर्म गार्जियन जो है इंडिया और जापान के बीच में हर साल होता है। ये 3rd एडिशन था 2022 वाला। कौन सा एडिशन था, 3rd। ये कहाँ पे हुआ था, कर्नाटका के बेलगांव में हुआ था। ये बेलगांव आपको याद होगा, जहाँ पे 1924 में महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। और एकमात्र बार वही मतलब महात्मा गांधी वहीं पे अध्यक्ष रहे थे, बाकी उन्होंने कहीं अध्यक्ष पद नहीं ग्रहण किया था। और 5th एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज जीमैक्स विल बी कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। जीमैक्स जो है वो अरेबियन सी में कंडक्ट किया गया था 5वां, कब, 6/8/2021 को। और सहयोग काइजिन जो है वो इंडिया और जापान के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज है कोस्ट गार्ड्स के लिए। कोस्ट गार्ड जो है वो सहयोग काइजिन नाम का एक ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज वो करते हैं, ठीक है। और जीमैक्स जो है वो इंडिया और जापान के बीच में मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मतलब नेवी के लिए है। और धर्म गार्जियन जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, मालाबार एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये काफ़ी मतलब रिसेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहा है। क्यों पॉपुलर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये पॉपुलर होना ही था। रिसेंटली द नेवीज ऑफ क्वाड नेशन, क्वाड नेशन कौन कौन, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है और एक तरह का फॉर्म बनाया है जिसका नाम है क्वाड, ठीक है, क्वाड ग्रुप। तो इन चारों ने मिलकर के एक एक्सरसाइज किया। ये इसका 25वां एडिशन था, ठीक है। इसका नाम होता है मालाबार एक्सरसाइज। इसमें पहली बार शामिल किया गया था ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। ये विच बिगैन ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम इन पैसिफिक ओशन। ये गुआम एक देश है, वहाँ से इसको शुरू किया गया, पैसिफिक ओशन में। गुआम इज द यूएस आइलैंड टेरिटरी इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। गुआम जो है यूएस के टेरिटरी में आता है और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है, और वहीं से ये एक्सरसाइज जो है उसको शुरू किया गया था, ठीक है, मतलब इस बार किया गया। और ये क्वाड देशों के बीच में होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। बाकी जितने देश हैं इस क्वाड देशों के अलावा, इन लोगों की हमेशा नज़र बनी रहती है कि क्वाड कंट्रीज आपस में कर क्या रही हैं, ठीक है। वो लोग अभी तक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देशों के मीडिया या फिर जो लोग हैं, कि आखिर ये चारों देश आपस में एक साथ आए क्यों और ये आगे करना क्या चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भविष्य में इसका क्या इम्पैक्ट होता है क्वाड का, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे। ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अल नगाह, एक्सरसाइज का नाम क्या है, अल नगाह इज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच अदर कंट्री। तो ये अल नगाह जो है दोस्तों इंडिया और ओमान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। किसके बीच, इंडिया और ओमान के बीच में। नसीम अल बहर एक्सरसाइज है जो इंडिया और ओमान के नेवी के बीच में एक्सरसाइज किया जाता है। और जायर अल बहर जो है ये इंडिया और कतर के नेवी के बीच में किया जाता है। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे।
अल नगाह जो है इंडिया और ओमान के बीच में, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं नसीम अल बहर की, ये इंडिया और ओमान के नेवी के बीच में होता है। और जब हम बात करते हैं जायर अल बहर की, तो ये इंडिया और कतर के नेवी के बीच में होता है। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। ये इंडिया और नेपाल के बीच में होता है, हर साल होता है। 2021 में इसका 15वां एडिशन हुआ था। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, जो उत्तराखंड के अंदर है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, उत्तराखंड, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 2011। नेपाल कहाँ है? इंडिया के जस्ट बाउंड्री पे, बिहार और यूपी और उत्तराखंड के साथ इसका बाउंड्री जो है वो लगा हुआ है। आपको यहाँ पे बिहार दिख जाएगा, ये यूपी है, यहाँ पे उत्तराखंड आपको लगा हुआ मिल जाएगा। तो यही नेपाल है। इसके साथ सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज होता है। और नेपाल के ठीक ऊपर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चाइना, और यहाँ पे अपना सिक्किम आके ऐसा जुड़ा हुआ है, और यहीं पे आपका भूटान हो जाता है। तो मैं मैप पे कभी दिखाऊं तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी जरूर दूंगा। ऐसे आपको मैप जरूर देखना चाहिए, मैप देखने से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। एक एक्सरसाइज है हैंड इन हैंड। क्या नाम है? हैंड इन हैंड। ये होता है इंडिया और चाइना के बीच में। हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? इंडिया और चाइना के बीच में। ये 2019 में इसका 8वां एडिशन हुआ था। कहाँ पे? उमरोई, मेघालय में। इट वॉज स्टार्टेड इन 2007। और 2019 के बाद से ही इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे, उसके बाद से इसको कंडक्ट अभी तक नहीं कराया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज एक है मित्र शक्ति। क्या नाम है? मित्र शक्ति। ये किसके किस बीच में होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में। श्रीलंका तो आप सब जानते हो कहाँ है, इंडिया के ठीक नीचे, तमिलनाडु से इसका ये वाटर बाउंड्री लगता है। तो ये हो गया आपका श्रीलंका। इसके साथ होता है हमारा मित्र शक्ति। मित्र ना सबसे नज़दीक होता है भाई, तो मित्र हमारा नज़दीक है, इसके साथ हम लोग मित्र शक्ति करते हैं। और सूर्य किरण, उसको कैसे याद रखेंगे? तो जब भी आप लोग बचपन में फोटो बनाते थे, ऐसा पहाड़ और यहाँ पर सूर्य बनाते थे, तो पहाड़ इधर हिमालय हो गया, इसके ऊपर में ये सूर्य, तो सूर्य किरण, यानी कि यहाँ पर नेपाल है, इसलिए सूर्य किरण को आप यहाँ से ऐसे करके याद रख सकते हैं। ये ट्रिक हो गया एक तरह का, ठीक है। एक्चुअली मैं ट्रिक कभी बताता नहीं, तो आप लोग ट्रिक के चक्कर में न रहें, आप चीज़ों को समझें, याद करने के चक्कर में रहें, चीज़ों को समझें, एक बार थ्रू आउट करके देखें, आपको सारी चीज़ें याद होते रहेंगी। अगला हमारा मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ये इसका 8वां एडिशन था 2021 में। कहाँ पे हुआ था? कंपाला, श्रीलंका में। और इसका 7वां एडिशन 2019 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। स्टार्ट किया गया था इसको कब? 2019 में। और इंडियन नेवी और उस श्रीलंकन नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम होता है स्लिनेक्स। क्या नाम होता है? स्लिनेक्स। अगला एक्सरसाइज है गरुड़ शक्ति। क्या नाम है? गरुड़ शक्ति। ये होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। किसी के बीच में? इंडिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है, देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है और सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे द्वीप भी है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। और ये जो है मतलब एशियान देशों का एक समूह है जिसमें 10 देश हैं, उसका एक सदस्य है इंडोनेशिया। बढ़ते हैं। गरुड़ शक्ति जो है वो 6th एडिशन इसका हुआ था 2018 में। कहाँ पे? बांगडुंग में, ये इंडोनेशिया के अंदर। स्टार्ट किया गया था इसको 2012 में। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगला एक्सरसाइज हमारा संप्रीति अभ्यास। संप्रीति किसके साथ होता है? ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। बांग्लादेश के बारे में आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे, इंडिया के जस्ट बगल में सटा हुआ है। और इसने 3 तरफ से इंडिया का एक राज्य है त्रिपुरा, इसको घेर रखा है। तो इसका 9th एडिशन था 2020 में, उमरोई मेघालय में भी हुआ था। और 2009 में इसको शुरू किया गया था। अगला है मैत्री। मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। थाईलैंड जो है ये भी एक एशियान कंट्री है, ठीक है। उसके साथ होता है हमारा मैत्री युद्धाभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में। इसका 2019 वाला जो एडिशन था ये उमरोई मेघालय में हुआ था। स्टार्ट किया गया था तो कब से? 2006 में इसको स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं आगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र। एक्सरसाइज का नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये इसका एक्सरसाइज है भाई, इंडिया और सिंगापुर के बीच में एक्सरसाइज होता है, इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। 2019 में इसका 12वां एडिशन था, ठीक है। ये झांसी उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराया गया था। स्टार्ट किया गया था ये 2003 में। नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, उसका नाम होता है सिम्बेक्स। तो याद कैसे रखेंगे? S फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे सिम्बेक्स किसके बीच में? इंडिया और सिंगापुर के बीच में। अगला हमारा सिटमैक्स। देखिए इसके नाम से इसका नाम मतलब एक्सरसाइज का नाम आएगा कि इसके देश कौन कौन से देश शामिल है ये भी पता चल जाएगा। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और M फॉर सॉरी सिटमैक्स है ना, ये गलती लिखा गया है, इसको सिटमैक्स लिखना है, सिमटेक्स नहीं, सिटमैक्स। SITMEX। S फॉर सिंगापुर, I फॉर इंडिया और T फॉर थाईलैंड, उसके लिए इसका नाम होता है सिटमैक्स।
ये सीटमैक्स 2021 जो है ये कहाँ पे अंडमान सी में हेल्ड किया गया था, ठीक है। ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। बढ़ेंगे हम लोग आगे। नोमैडिक एलिफेंट, ये एक एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। किसी किसी ये चाइना के ठीक ऊपर में एक देश आपको देखने को मिलता होगा, मैप देखिएगा तो मंगोलिया। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट नाम का युद्धाभ्यास हुआ था। ये इसका 2019 में 14वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? बकलोह में। बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का एक जगह है बकलोह, वहाँ पे हुआ था। 2004 से इसको शुरू किया गया था। अगला एक्सरसाइज है काजिंद और प्रबल दोस्तक। ये दो एक्सरसाइज अलग अलग हैं, काजिंद और प्रबल दोस्तक। काजिंद का नाम आपको देख के लग रहा होगा KAZ और IND। तो काजिंद जो है दोस्तों ये किसके बीच में होता है? तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। कजाकिस्तान से KAZ लिया गया और इंडिया से IND लिया गया, इसका नाम दे दिया गया काजिंद, ठीक है। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में काजिंद एक्सरसाइज होता है और साथ साथ प्रबल दोस्तक भी होता है। आगे हम बढ़ेंगे। एक्सरसाइज है इंदिरा। ये बाइनियल एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। किसके बीच में? इंडिया और रसिया के बीच में। क्या नाम है? इंदिरा, ठीक है। 12th एडिशन इसका जो है वो रसिया के अंदर हुआ था 2021 में। उसके बाद इंदिरा सीरीज ऑफ एक्सरसाइज बिगेन इन 2003 से इसको शुरू किया गया था। फर्स्ट ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेस इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ये कंडक्ट किया था कब? 2017 में, ठीक है। लास्ट इसका हुआ था कहाँ पे? बबीना, झांसी में 2019 में। बढ़ेंगे हम लोग आगे। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज ऑफ इंडिया। द फर्स्ट इंडियन यूनाइटेड स्टेट्स ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज इज लाइकली टू टेक प्लेस इन 2019 इन इंडिया। पहला इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों के बीच में एक्सरसाइज होता है। ये इंडिया और यूएस के बीच में 2019 में हुआ था, इंडिया में ही। यूएस विल सेकंड कंट्री आफ्टर रसिया विथ होम इंडिया कंडक्टेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। इसके पहले इंडिया ने सिर्फ रसिया के साथ ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था। अभी इंडिया ने 2019 में यूएस के साथ भी ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है। इसमें देखिए आपको आर्मी, नेवी, ये आर्मी है, इधर आपको नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों आपको एक ही अभ्यास में दिख जाएंगे, ठीक है। टाइगर ट्रिम्फ is a bilateral tri-services amphibious military exercise involving the armed forces of India and United States। amphibious मतलब होता है जमीन और पानी दोनों में काम करने वाला, ठीक है, उभयचर। कोंकण शक्ति 2021 द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विसेज ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके। इंडिया और यूके के बीच में 2021 में एक एक्सरसाइज हुआ था, उसका नाम है कोंकण शक्ति। ये एनडीए ने दो बार पूछ लिया, CDS ने भी पूछ लिया। आपको ये खास ध्यान रखना है कि कोंकण शक्ति जो है इंडिया और यूएस के बीच में SSC पूछेगा, लेकिन CDS और एनडीए पूछता है कि इसमें ट्राई सर्विसेज ये कितने देशों के साथ अब तक हो चुका है। सबसे पहले रसिया के साथ, फिर हुआ यूएस के साथ, और तीसरा हुआ इंडिया और यूके के बीच में। नाम क्या रहा? कोंकण शक्ति। यदि इस पूरे PDF को आप मतलब पूरे वीडियो का जो PDF है यदि आप लेना चाहते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल। SPEED एक साथ ही MATHEMATICS और OFFICIAL। ये सर्च कीजिएगा आप टेलीग्राम में तो आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसके अंदर आपको ये सारी PDF मिलती जाएंगी। आगे एक्सरसाइज का नाम है JAPAD 2021। JAPAD 2021 द इंडियन आर्मी contingent will participate in 2-week multinational exercises named JAPAD 2021। कहाँ पे? निजनी, रसिया के अंदर। कहाँ पे? निजनी, रसिया में ये एक्सरसाइज हुआ था, JAPAD 2021। ओवर अ डजन कंट्री फ्रॉम यूरेशियन एंड साउथ एशियन रीजन विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 1 दर्जन से भी अधिक देश भाग लिए थे, जिसमें यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया में जो कंट्री आते हैं, और साथ साथ साउथ एशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज है टाइगर ट्रिम्फ। ये हमने अभी बताया आपको, ये ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है। इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ था। युद्ध अभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये भी एक्सरसाइज है जो इंडियन मिलिट्री और यूएस मिलिट्री के बीच में होता है। एयरफोर्स के साथ हमारा कौन कौन होता है? कोप इंडिया एंड रेड फ्लैग, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। नेवल एक्सरसाइज कौन कौन से हैं? अलॉन्ग विथ इंडियन, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार होता है इंडिया और यूएस के साथ। शक्ति, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट हुआ। एयरफोर्स के लिए गरुड़ होता है इंडिया और फ्रांस के बीच में, और नेवल के लिए वरुण होता है, ये याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अजय वॉरियर, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट किया गया बिटवीन इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। 6th एडिशन था इसका। कहाँ पे हुआ? ये चौबाटिया में, उत्तराखंड में हुआ 2021 में।
नेवी के साथ जो एक्सरसाइज होता है इंडिया और यूके का, उसका नाम है कोंकण एक्सरसाइज। एयरफोर्स का नाम होता है इंद्रधनुष एक्सरसाइज। अगला एक्सरसाइज है हरिमऊ। ये इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। हरिमऊ किसके बीच में? इंडिया और मलेशिया के बीच में। डेजर्ट ईगल जो है दोस्तों, ये इंडिया और यूएई के बीच में होता है। नाम क्या है? डेजर्ट ईगल। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच में। बढ़ते हैं आगे। नेवल एक्सरसाइजेज कौन कौन से हैं अदर कंट्रीज के साथ? जैसे जीमैक्स इंडिया और जापान, जे फॉर जापान, आई फॉर इंडिया। सहयोग काइजिन इंडिया और जापान। सिम्बैक्स, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, तो सिंगापुर इंडिया। सिटमैक्स, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, टी फॉर थाईलैंड, तो इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। ऑस इंडेक्स, ऑस फॉर ऑस्ट्रेलिया, आई एन डी फॉर इंडिया, तो ऑस इंडेक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इमनेक्स, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, तो इमनेक्स हो गया इंडिया और म्यांमार। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, इनके बीच में होता है समुद्र शक्ति। अगला है बोंगो सागर, तो बोंगो सागर कहने से आपको पता चलता होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये होता होगा। ये सारे नेवल एक्सरसाइजेस थे इंडिया के साथ। एयरफोर्स एक्सरसाइज एक नज़र में हम लोग देखेंगे। सिंगू एक्सरसाइज, ये इंडिया और जापान के बीच में होता है। रेड फ्लैग यूएसए और इंडिया। गरुड़ फ्रांस और इंडिया। स्टर्न ब्रिज ओमान और इंडिया। इंद्रधनुष यूके और इंडिया। डेजर्ट ईगल यूएई एंड इंडिया। और पिच ब्लैक एक बाइनियल एक्सरसाइज है, 2 सालों में होता है, होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, इसका नाम होता है रैफ। इट्स लास्ट एडिशन वाज हेल्ड इन 2018। नेक्स्ट एडिशन जो होगा इसका 2022 में होना है। और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है इनको एक नज़र में हम लोग देखेंगे। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। इकोवेरिन इंडिया और मालदीव। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना। कुरुक्षेत्र इंडिया सिंगापुर। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। शक्ति इंडिया फ्रांस। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए। उम्मीद है कि आपने पूरा इसको रिवाइज भी कर लिया होगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि स्पीड मैथमेटिक्स जो है इसमें एक नया बैच ओपन हो चुका है 7 अक्टूबर से ही। अब इसमें 2 क्लासेस हुई हैं, ठीक है, तो आप इसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपके मित्र दोस्त नए लोग जो हैं जिनको ज्वाइन करना हो क्लास, उनको तुरंत भेजिए, ठीक है। इसमें बैच में भी एडमिशन ओपन है और ये सुबह में 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बैच चल रहा है। और ये रहा हमारा ऑफिशियल जो है टेलीग्राम का लिंक, स्पीड मैथमेटिक्स ऑफिशियल। इस पर जल्द से जल्द आप जाकर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर PDF मिलेगा। और बैच से संबंधित जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।